हेलो एंड वेलकम बैक। दोस्तों, इस एपिसोड से हम स्पीति वैली की सैर का आगाज करने वाले हैं। नाको से काजा की तरफ मुड़ने के बाद 35 किलोमीटर पर सुमदो चेक पोस्ट आता है। यहाँ से हम स्पीति वैली में प्रवेश करते हैं। चलिए सबसे पहले इस प्रदेश की कुछ खास बातों के बारे में जानकारी लेते हैं। यहाँ के स्थानीय लोग भोती भाषा में बात करते हैं और स्पीति को पीती कहते हैं। चलिए सबसे पहले स्पीति का मतलब जान लेते हैं। स्पीति का मतलब होता है द मिडल लैंड, यानी बीच की भूमि। ये तिब्बत और भारत के बीच की भूमि है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में बसा ये इलाका कोल्ड डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कुंजुम पास से स्पीति नदी का प्रवाह शुरू होता है, जो संगम खाब में सतलज नदी में विलीन हो जाती है। स्पीति नदी के किनारे यहाँ के ज्यादातर गांव बसे हैं। ये भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला इलाका है। साल में लगभग 6 महीना भारी बर्फबारी के कारण ये एरिया दुनिया से कटा रहता है। हम स्पीति वैली में सुमदो की तरफ से एंटर कर रहे हैं। हम सबसे पहले ग्यू मोनेस्ट्री या ग्यू मम्मी से इस सैर की शुरुआत करने वाले हैं। इसके बाद ताबो, धनकर मोनेस्ट्री, काजा, कॉमिक जो दुनिया का सबसे ऊंचाई पर बसा हुआ गांव है, फिर लांजा, किब्बर, इक्किम, चेचम और कुंजुम पास से होकर चंद्रताल लेक पे ये खत्म करने वाले हैं। दोस्तों, मम्मी का नाम सुनते ही हमारे जहन में इजिप्ट वाले मम्मीज आ जाते हैं, जो सैकड़ों सालों से पहेली बनकर बैठे हैं। या वो ब्लॉकबस्टर मूवी याद आती है जिसमें रेत के ढेर से मम्मी बाहर आते हैं। इजिप्शियन मम्मी आदमी के मरने के बाद उसके ऊपर ऑयल, मिनरल्स और कई तरह की केमिकल प्रक्रिया करने के बाद बनते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, भारत, जापान और तिब्बत के बुद्धिस्ट शादियों में मम्मी बनाने की एक ऐसी अनोखी प्रथा है जो इंसान जीवित होते ही शुरू हो जाती है। ये एक धीमी प्रक्रिया होती है जिसमें शुरुआत उन चीजों के भोजन त्याग से होती है जो शरीर में फैट या चर्बी बनाते हैं। धीरे धीरे भोजन त्याग कर जब भूख से जान चली जाती है तो त्वचा को मोमबत्ती के जरिए से सुखाया जाता है। मृत शरीर को तल घर में 3 साल तक रखा जाता है। उसके बाद फिर मोमबत्ती के सहारे बदन को सुखाया जाता है और बैठी हुई अवस्था में वो मम्मी फिर पूजा के योग्य बन जाते हैं। दुनिया में ऐसे 30 मम्मीज पाए जाते हैं। 1975 में स्पीति वैली में भूकंप आया था। बाद में 1981 में भारत तिब्बत सीमा पुलिस दल अपने बंकर की खुदाई कर रहे थे, तो उस समय कुछ उत्खनन हुआ। उस उत्खनन में मम्मी मिलने की बात उजागर हुई और वो हर जगह फैल गई। इस तरह से गेऊ, इस अनजान गांव को मम्मी ने लोकप्रिय बना दिया।
ऐसी कहानी प्रचलित है कि खुदाई के समय इस मम्मी के सर पर कुदाल लगने से खून निकल आया था और उस कुदाल के निशान आज भी उस मम्मी के सर पर दिखाई देते हैं। कार्बन डेटिंग टेक्निक के अनुसार यह मम्मी 1430 से तपस्या की आसन में है। अगर दंत कथा पर विश्वास रखा जाए तो यह मम्मी सांगा तेंजिन की है, जिन्होंने पूरे गांव को बिच्छू की महामारी से बचाया था। ऐसा माना जाता है कि जब उनकी आत्मा ने शरीर को त्याग दिया तब आसमान में इंद्रधनुष दिखाई दिया, जिसने सारे बिच्छुओं को उस गांव से खत्म कर दिया। कहते हैं कि इस मम्मी के बाल और नाखून आज भी बढ़ते हैं। दोस्तों, स्पीति वैली के इस सफर में हम यहाँ की कुछ कही अनकही बातों को उजागर करते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ और सफर का आनंद लेते रहिए। थैंक यू। और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नई जगह, नई कहानी के साथ। बाय बाय।